टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे पावर। पावर अक्रॉस एसी सर्किट। पिछले क्लास में हमने कहाँ तक किया था? पिछले क्लास में हमने किया था हाँ हाँ, तीनों सर्किट में हमने फेज रिलेशन किया था। आज जो हम लोग करेंगे पावर मतलब एवरेज पावर। एवरेज पावर तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेसिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर। एवरेज पावर एक इन एसी सर्किट है। एसी सर्किट बताए थे। करंट, रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर अक्रॉस रेसिस्टेंस। एवरेज पावर जो भी निकलता है वो कंप्लीट साइकिल के लिए। ये जो है एवरेज पावर निकालें एसी के पूरा कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कहने का मतलब है 0 से लेकर के टी तक लेना। ठीक है। तो रेसिस्टिव सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टैन्टेनियस पावर, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है इसका मैग्नीट्यूड। तो इंस्टैन्टेनियस पावर निकलता है, क्योंकि इसमें करंट तो किसी फिक्स टाइम पर फिक्स्ड है नहीं। कॉन्टिन्यूस का मैग्नीट्यूड क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इंस्टैन्टेनियस पावर जो है P इज इक्वल टू dW/dt। तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा P dt। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI। लेकिन यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं ईएमएफ लेकर चल रहे हैं, तो उसी को लिखते हैं पावर इज इक्वल टू व्हाट दैट EI dt हो गया। फेज रिलेशन से आपको पता है कि जब करंट फ्लो करता है करंट, तो वोल्टेज मतलब वही ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होता है। नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट आर इन क्या चीज में है, सेम फेज। तो सेम फेज में है, तो इसका मतलब है ई को लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई का एक्सप्रेशन है ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सेम फेज में है तो आई भी हो जाएगा क्या चीज, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt हो गया। इन प्लेस ऑफ ई लिख दिए ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह पर क्या लिख दिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तब ये क्या हो जाएगा कि डी डब्ल्यू, जो डी डब्ल्यू आ रहा है ना, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हर एक टाइम पर मैग्नीट्यूड जो है एसी का क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है।
तो एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाल इसलिए कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, और उसके बाद उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तब यहां से अब ई की जगह पर हम लोग लिखे दिए हैं ई नॉट। अब इसको ई नॉट और आई नॉट एक साथ लिख लीजिए, तो यहां भी साइन ओमेगा टी और यहां भी साइन ओमेगा टी है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, तो टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कहां से, फ्रॉम जीरो से लेकर के टी तक, जीरो कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो से कैपिटल टी तक हो गया। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया आपका, जैसे डी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ है, आई नॉट मैक्सिमम करंट है, तो कांस्टेंट टर्म जो मैक्सिमम है तो आउट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर के टी तक। अब सवाल है कि उसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेट करने के, जो पावर में है उसको हम मल्टीपल में ले आते हैं। पहले कहने में एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो ही गया, डी डब्ल्यू का क्या हो गया, अब यहां से ई नॉट आई नॉट जीरो से लेकर के टी तक इंटीग्रेट किए, तो साइन इसको फॉर्मूला बदल देते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। क्यों, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा तो वही 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर कितना है, ओमेगा टी है। तब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किए कि ई नॉट आई नॉट 2 को हमने बाहर ले लिया, अब इसको हमने कर दिया जीरो से लेकर के टी तक डी टी माइनस जीरो से लेकर टी तक कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। क्या किए हैं, ब्रैकेट ओपन कर दिए, देखना इधर 2 जब हमने बाहर ले लिया तो अंदर आ गया तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो ब्रैकेट ओपन कर दिए तो डी टी अब माइनस, ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है टी होगा, लिमिट देंगे अपर लिमिट माइनस, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, देखो कि ई नॉट आई नॉट बाई 2 और डी टी का इंटीग्रेशन लिमिट देने के बाद टी रह गया कैपिटल टी। अब यहां पर देखो समझ लो, पहले साइन कॉस 2 ओमेगा टी, तो माइनस क्या, साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा ना, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइड हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन में होता है, तो ये आ गया आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2 टी, यहाँ पर 1/2 ओमेगा फिर बाहर ले लिया, लिमिट देते हैं, वैल्यू जीरो आ जाएगा, लेकिन देख लो कैसे आएगा, पहले देख लो उसके बाद लिखा साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट देते हैं, टी की जगह कैपिटल टी हो गया, माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह पर क्या हो गया, जीरो, ठीक है। देखो ई नॉट आई नॉट बाई 2 और टी माइनस
1/2 ओमेगा। अब यहां पर देखो साइन 2 ओमेगा की जगह पर कितना हो जाएगा 2 पाई/टी इंटू टी, और इधर हो गया साइन 0। तो देखो इधर टी से टी कैंसिल, तो ये साइन 0 और ये हो जाएगा कितना साइन 4 पाई। साइन एन पाई भी 0 होता है। साइन एन पाई जो होता है क्या चीज होता है 0 होता है। तो इसका मतलब होल टर्म ही 0 हो गया। तो होल टर्म जब 0 हो गया तो क्या आ गया आपका कि वर्क डन एक तरह से जो आ गया डब्ल्यू जो आ गया आपका E0 I0/2 इंटू टी, क्योंकि ये टर्म ये वाला जो टर्म इतना टर्म क्या हो गया 0 हो गया ना इसकी वैल्यू। तो ये वर्क डन आ गया। हमें तो एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज पावर जो है कंप्लीट साइकिल के लिए है तो W/T। डब्ल्यू आया आपका E0 I0/2 इंटू टी अपॉन टी। तो टी से टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया E0 I0 अच्छा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ये एवरेज पावर जो हो गया एवरेज पावर पी ए भी लिख देते हैं। देखो E0 2 को √2 और फिर I0 √2 लिख देते हैं। √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या आ गया आपका E0 सॉरी, तो E0/√2 क्या होता है बताओ RMS। तो ERMS हो गया और I0/√2 क्या हो गया IRMS हो गया। तो यही एवरेज पावर का यह फॉर्मूला हो गया। पी ए भी इज इक्वल टू क्या आ गया पी ए भी इज इक्वल टू ई भी आई वी ERMS और IRMS। ठीक है, कहां तक कौन दिक्कत है। तो एवरेज पावर जो निकलता है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो एक तो इसका मतलब इंटीग्रेशन होगा 0 से टी तक होगा। तो प्रोसेस तीनों सर्किट के लिए यही प्रोसेस अप्लाई करें। रेसिस्ट ये हमने किसके लिए बताया, इसका मतलब ई आर एम एस और आर एम एस आया, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ करंट से जब फॉर्मूला आ गया कोई वैल्यू आया, तो जब करंट पास होता है रेसिस्टेंस से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इसलिए रेसिस्टिव सर्किट में करंट का लॉस होता है। हम्म, ये वाला टी है ना, ये 1 शायद लिखा टी ये टी है ये वाला टी।
इवन के पिछले क्लास में हमने न्यूमेरिकल जो करवाए थे ये फॉर्मूला यूज भी किया। वी आई का एक एवरेज पावर निकालना था ना, पहला जो क्वेश्चन करवाए थे इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था। ये वाला क्वेश्चन आई भी को हमने लिख दिया था ईवी बाई आर, तो ईवी स्क्वायर बाई आर हो गया था। एक्चुअल जो होता है ईवी आई भी होता है, लेकिन वहां पर दिया हुआ था आरएमएस ईएमएफ दिया हुआ, आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ था, तो इसलिए आरएमएस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है अब कि एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर। नेक्स्ट है एवरेज पावर अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर से जब करंट पास होता है तो कितना एवरेज पावर। प्रोसेस वही है कि पहले इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे क्योंकि एसी सर्किट में है इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला था, P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, और इसको हम लिख देंगे ई आई डी टी। अब देखो कैपेसिटिव सर्किट में क्या फेज रिलेशन था। कैपेसिटिव सर्किट में देखो, हेलो हेलो, हाँ जी, आ जाओ। हाँ, तो इसमें क्या जानते हैं कि करंट जो होता है यहाँ पर, करंट बुला लो, कोई बैठने दो थोड़ा, आज बुला लो, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ। तो करंट जो है, करंट लीड्स बाई फेज पाई बाई 2। करंट क्या होता है, करंट लीड्स बाई फेज पाई बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू क्या, ईएमएफ। करंट जो है ईएमएफ के रेस्पेक्ट में क्या करता है, लीड करता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई के जगह हो जाएगा ई नॉट, ये तो इक्वेशन लिखते ही है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन, हाँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 से क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। तो पाई बाई 2 से लीड कर, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फॉर्मूला पता है ना, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पर भी हो गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और इंटू डी टी हो गया, क्योंकि ई का वैल्यू हमने दिया यहाँ पर, ई का हो गया, ये आई का हो गया था, और डी टी है डी टी। अब देखो ई नॉट आई नॉट यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। तो क्या कर देता, जैसे पावर निकाले, पावर निकालने के लिए पहले टोटल वर्क डन करना होगा। तो टोटल वर्क डन जो निकालेंगे कितने साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो टोटल जो वर्क डन हो गया कहां से, फ्रॉम, कितने करते थे, 0 से टी के लिए, 0 से टी। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन हो गया डी डब्ल्यू ई नॉट आई नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, तो अंदर जो हो जाएगा 0 से टी
साइन ओमेगा टी कॉस टी dt रह गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना कैसे करते हो, 12 का इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा, मैथ से पढ़ा होगा। 2 से यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, 2 से यहाँ से हमने तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ गया डी, देखो इधर जो डी डब्ल्यू आया तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, ये हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? हाँ, तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी हो गया, थीटा की जगह पर तो ओमेगा टी आ रहा है, कोई 2 साइन ए कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो 0 आता है, सही है जी, इसका इंटीग्रेशन। और ऐसे भी याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो है साइन 2 ओमेगा टी डी टी या फिर इंटीग्रेशन कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी के लिए इसकी वैल्यू 0 होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए साइन 2 ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 0, क्योंकि अभी तो हमने किया भी था, कॉस 2 ओमेगा टी का 0 आ गया था ना। तो यहाँ पर शो कर देते हैं, हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0। तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कॉस हो जाएगा ना, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और 0 से लेकर टी तक हो, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 ओमेगा। अब लिमिट देते हैं, तो कॉस 2 ओमेगा की जगह डायरेक्ट लिख देता हूं 2 पाई बाई टी, और स्मॉल टी का लिमिट दिया कैपिटल टी, माइनस कॉस 2 2 पाई बाई टी, और टी की जगह फिर क्या हो जाएगा 0। आया समझ में? तो यहाँ पर जो टी जो वेरिएबल स्मॉल टी है वहां पर पहले कैपिटल टी दिए और फिर स्मॉल टी दिए। कॉस 0 कितना होता है, अरे कॉस 0 1, कॉस 0 1 होता है, तो ये तो 1 तो हो गया 0 ये, और यहाँ टी से टी कट जाएगा, कॉस 4 पाई ये भी 1 होता है, कॉस इवन पाई 1 होता है, और कॉस ऑड पाई -1 होता है, याद रखना। कॉस इवन पाई क्या होता है, कॉस इवन पाई जो हुआ 1, और कॉस ऑड पाई तो ये भी 1 ये भी 1, तो कितना हो गया माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 ओमेगा, और 1 -1 क्या हो गया 0 हो गया, तो वर्गन क्या हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर में जो एवरेज पावर होता है, एवरेज पावर जो कैपेसिटर में हो गया क्या होगा W बाई टी, तो 0 बाई टी, मतलब कोई करंट का लॉस नहीं होता है। इसलिए कैपेसिटिव सर्किट जो नोन कैपेसिटिव सर्किट इज आइडियल सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट इज आइडियल सर्किट है। क्यों आइडियल सर्किट माना जाता है, ये सब थ्योरेटिकली जो कहा गया, इसमें करंट का लॉस नहीं होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए एवरेज पावर इसमें क्या होगा 0, नोट करो इसको, देखो कहां तक नोट किया।
कहाँ पर नोट कर रहा है? हेलो। तो रेसिस्टेंस में हमने देखा था क्या आया था, एवरेज पावर आया था P इक्वल टू ईवी आई वी। ठीक है, क्या आया था? और कैपेसिटर में एवरेज पावर क्या आ गया? 0। अच्छा, इंडक्टिव सर्किट में भी अभी प्रूव करेंगे, इंडक्टिव सर्किट में भी एवरेज पावर 0 ही होता है, इंडक्टिव सर्किट में भी। इसलिए कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट दोनों को कहते हैं हम लोग आइडियल सर्किट, जहां पर देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, पावर का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। एवरेज पावर अक्रॉस एवरेज पावर अक्रॉस इंडक्टर में प्रोसेस वही है। ठीक है, पहले लेते हैं इंस्टैंटेनियस पावर। तो इंस्टैंटेनियस पावर क्या हो गया, वही प्रोसेस डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू हो जाएगा पी डी टी। पावर का फॉर्मूला जैसे पीछे बताया तो वी आई होता है, तो फिर हो गया ई आई डी टी। अब जो यहाँ पर करंट क्या होता है, करंट लैग करता है, करंट लैग्स बाई फेज पाई बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू ईएमएफ। ईएमएफ के रेस्पेक्ट में करंट जो है इंडक्टर में लैग करता है, पीछे जो फेजर डायग्राम से। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, ई को तो वही लिखते हैं ई नॉट, और आई का हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 डी टी। कैपेसिटर में प्लस हो गया था, तो फिर वही सेम प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां देखो,
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसको पाई लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन 90 माइनस ओमेगा भी cos थीटा होता है, तो इसलिए माइनस यहां हमने कॉमन ले लिए, यहां पर जो है ना, यहां पर लिख दिए क्या चीज, माइनस, तो ये भी हो जाएगा क्या चीज, cos ओमेगा टी डी टी। साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, दोनों क्या होता है, cos थीटा ही होता है। यहां पर था ओमेगा टी माइनस पाई, लेकिन लाना था हमें पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो माइनस कॉमन ले लिए पहले। तब देखो इसका मतलब है फिर कि डी डब्ल्यू जो आ गया माइनस ई नॉट, अब क्या निकाल देते हैं, टोटल वर्क डन निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क डन कहां से, फ्रॉम 0 से लेकर टी तक, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या कर, देखो डी डब्ल्यू माइनस ई नॉट आई नॉट, आगे बाहर, और यहां पर क्या रह गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, 0 से टी तक है ना, इसको इंटीग्रेशन के लिए अभी वही तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो डी डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू तो हो गया माइनस ई नॉट आई नॉट बाई, और ये फिर हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से टी तक, अब तो डायरेक्ट लिख देते इसकी वैल्यू 0 होती है, यही तो आया था ना पीछे भी, तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाता है, 0 हो गया, तो इसका मतलब इसमें टोटल वर्क डन भी क्या हो गया, तो जब एवरेज पावर निकालेंगे, एवरेज पावर जब निकालते हैं तब P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो 0 बाई टी 0 हो गया, तो इसमें भी एवरेज पावर क्या हो गया, इंडक्टर में भी, इसलिए इंडक्टिव सर्किट को भी कहा जाता है आइडियल सर्किट, इसलिए इंडक्टिव सर्किट जो है, इंडक्टिव सर्किट इज ऑल्सो एन आइडियल सर्किट, आइडियल इसलिए क्योंकि वहां पर पावर का लॉस नहीं होता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जब जहां पर पावर का लॉस 0 हो गया, तो इससे जो करंट फ्लो होता है ना, उस करंट को वाटलेस करंट भी बोलते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज कॉल्ड वाटलेस करंट, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ पावर टेक प्लेस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर में पावर का लॉस नहीं होता है और इंडक्टर में भी पावर का लॉस नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों सर्किट को हम लोग कहते हैं आइडियल सर्किट, और दोनों सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को कहते हैं वाटलेस करंट, क्या कहते हैं, वाटलेस, ठीक है ना? इसके बाद एक सर्किट अब तीनों का कॉम्बिनेशन है,
ये तो हमने इंडिविजुअल पावर देखा, कैपेसिटर में, इंडक्टर में और रेसिस्टेंस में। अब हमें देखना है तीनों के कॉम्बिनेशन की एवरेज पावर अक्रॉस एलसीआर सर्किट। तीनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं एलसीआर सर्किट। नोट कर लो, नोट कर लो। कौन सा लाइन नहीं लिखा? अब जो है एवरेज पावर अक्रॉस एलसीआर इन सीरीज, सीरीज में पढ़ाना, एलसीआर इन सीरीज। देखो हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, देखो ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। हेलो, नमस्कार। अच्छा, हाँ हाँ, तो मैं भेजता हूँ। आया होगा, हाँ। कितना आया है थोड़ा बता दीजिए। 40-75। देखूंगा उसके बाद कि कौन सा है। ठीक है, ठीक, ठीक, भेज रहा हूँ। ठीक। तो तीनों सीरीज में है, तो पावर तो वही चलेगा जैसे जो बताए थे, इंस्टैंटेनियस प्रोसेस वही है। इंस्टैंटेनियस पावर जो हो गया P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी टी। पी को फिर लिखेंगे ई आई। अब जो इसमें करंट जब पास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि करंट लैग्स कैसे होता है, वो अगले क्लास में पढ़ाऊंगा फेजर इसका। करंट लैग्स बाई फेज, कोई भी फेज फाई, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। 90 से उसमें तो होता है, 90 से लीड करता है तो 90 से लैग करता है। इसमें कोई भी एंगल होता है, वो डिपेंड करता है वोल्टेज में, क्योंकि इसमें वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा सबका, मतलब ईएमएफ पर डिपेंड करता है। तो लैग्स बाई फेज फाई किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ईएमएफ। तब इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की जगह हो जाएगा उसी तरह से ई नॉट
और आई की जगह पर लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई dt हो गया। फिर इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है टोटल निकालने के लिए। अभी मत नो, तो डी डब्ल्यू जो हो गया ई नॉट आई नॉट टुगेदर ले लिए साइन ओमेगा टी और फिर साइन ओमेगा टी माइनस पाई dt हो गया। अब टोटल वर्क डन क्या करना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कहां से निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा कितना, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, अंदर रह गया साइन साइन ओमेगा टी, क्या रह गया साइन, और फिर साइन ओमेगा टी माइनस पाई dt। दो से फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ दो से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया। अब जो है एंगल जो हो गया अलग अलग हो गया ना। हाँ क्या फॉर्मूला बताओ, हाँ तो यहाँ जो हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला सही बताया कि कॉस कितना ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया और ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटीग्रेशन 0 से टी। अब देखो क्या कहता है, कॉस ए माइनस बी, तो यहां कॉस देखो इधर कॉस ए माइनस बी, तो ए ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फिर हो जाएगा कॉस तो यहां पर कर देते हैं कॉस, क्या हो गया फिर ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई हो गया ना, और ओवरऑल जो हो गया dt। देखना इधर, तो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया देखना, ई नॉट आई नॉट बाई टू, और यहां आ गया इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, कॉस कॉस फाई dt, अलग अलग करते जाते। अब यहां पर देखो ओमेगा टी, तो यहां पर आ जाएगा फिर 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई dt, यही हुआ ना। अब देखो तो यहां हो गया देखना, ई नॉट आई नॉट बाई टू, कॉस बाहर आ जाएगा क्योंकि हमें तो टाइम वाले को करना है इंटीग्रेशन, तो 0 से टी dt। अब फिर कॉस वाले टर्म आ गया 2 ओमेगा टी के लिए, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कर दो, 0 हो जाता है। अभी बताया ना साइन 2 ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के लिए क्या हो, 0 हो जाता है। तो अल्टीमेटली वर्क डन जो हो गया आपका हो गया ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई, और 0 से टी dt इंटीग्रेशन होगा, तो अल्टीमेटली टी रह गया, क्या रह गया टी। तो अब निकालना हमें क्या चाहिए, एवरेज
पावर ना, क्या निकालना है एवरेज पावर के लिए। एवरेज पावर जो हो गया क्या हो गया W/T। तो W तो ये आया है आपका, क्या आया W, E0 I0 बाई 2 cos phi T/T कैंसिल हो गया। मतलब P एवरेज जो आ गया आपका E0, इसको हम √2 कर देते हैं, I0 √2 कर देते हैं, 2 को √2 इंटू √2 कर दिए cos phi। तब यहां पर देखो कि जो E0 बाई √2 था क्या हो जाएगा, RMS हो गया। तो P एवरेज जो हो गया आपका E भी I भी cos phi, ये और cos phi को यहां पर क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। cos phi क्या करता है यहां पर, तो देखो रेसिस्टेंस में जो था EVI भी आया था और LCR सर्किट में फैक्टर ऐड हो जाता है, इसलिए इसका नाम देते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, नोट करो।